इस समय पॉल साहब हमें वचन से बात करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। बच्चों और संतानों के लिए कोई भी बात अचानक नहीं घटती है। परमेश्वर उसकी योजना बनाता है। कभी कभी योजना पहले बता देता है, कभी कभी 12 मिनट पहले बताता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालांकि हमने 3 दिन एक विशेष मेहमान को हमने बुलाया था, वचन से हमको सिखाएं, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ऐसा अवसर मुझे दे रहा है और मैंने ये उचित समझा, परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया मैं आप तक इस विषय पर बांट सकूं। विशेष करके इन दिनों के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस और पैंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है, हमें जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में क्लियरली हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और तैयारी होना जरूरी। तो आज का ये मेरा ये प्रभु अनुग्रह करे, आप प्रार्थना करिए, आज कल और परसों हम लोग ये प्रचार नहीं होगा, ये टीचिंग है। और प्रचार और टीचिंग में क्या है, टीचिंग में आपको सीखना पड़ेगा और होना जरूरी है। एक पेन हो तो और भी अच्छा, और नोट्स आप बना रहे हो तो इससे अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी अपन सीखते हैं तो हम दूसरों को सिखाने के लिए भी अपन तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, प्रेरितों के काम से मैं आज रात को शुरू करूंगा। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पूरा सुसमाचार प्रेरितों के काम पहला अध्याय के अंदर, और जो आयत में पकड़ना चाहता हूं वो हमको मिलती है प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसकी 11 आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसमें स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मार करिए, वह फिर आएगा। तो प्रेरितों के काम के लिए और विशेष करके प्रथम कलीसिया के लिए, प्रथम शताब्दी की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उचित समझा कि लूका के द्वारा इन राइटिंग लिख दे, शुरू में ही लिखते। 3 आयत में लिखा उसने दुख उठाया, उसके बाद उसके आगे की आयत में लिखा है पक्के प्रमाणों से अपने जी उठने को उसने दिखाया। ठीक है, और जी उठने के बाद आप देखते हैं, अब 11 में आपने देखा, सो देयर इज डेथ ऑफ जीसस, यीशु की मृत्यु है, देयर इज रिजरेक्शन ऑफ जीसस, यीशु का पुनरुत्थान है, एंड देयर इज द असेंशन ऑफ जीसस, यीशु का स्वर्गारोहण है। लेकिन चौथी एक और बात है, वो है लूका वहां पर डाल देता है, एक ही लाइन के अंदर डाल देता है। वो क्या है? जैसे मृत्यु हुई, जैसा स्वर्ग पुनरुत्थान हुआ, जैसे स्वर्गारोहण हुआ, और अब बहुत जल्दी बादलों पर मेघारोहण होने वाला है। बादलों पर वो यीशु बहुत जल्दी मेरे और आपके लिए आने वाला। तो मैं वहां से अब मैं वो आयत छोड़ूंगा, मैंने वहां से शुरू किया। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को सीखने के लिए, कई लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य आपको सीखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं दानियेल की पुस्तक आपको सीखना चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत गहराई इसके अंदर है, और हर युग के लिए परमेश्वर की योजना है उसके अंदर है। लेकिन आपको जानकर के अचंभा होगा, पहली किताब से आखिरी किताब तक अक्सर भागों में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, यानी कि चरणी पर जहां पर वो देह धारण करके आया, उसके बारे में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार उससे भी ज्यादा बार उसके मेघों में आने के बारे में, बादलों पर आने के बारे में बाइबल में शुरू से लिखा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक बाइबल पढ़ूंगा तो मुझे पूरी थियोलॉजी समझ में आ जाएगी। एस्केटोलॉजी बोलते हैं मैडम इसको, एस्केटोलॉजी यानी कि अंतिम दिनों का ज्ञान, अंतिम दिनों का ज्ञान। थियोलॉजी जैसे बोलते हैं, वैसे ईश विज्ञान, वैसे एस्केटोलॉजी। और आपको मालूम है, जो पहले से मेरे पिताजी से वाकिफ है, ये विश्वविख्यात वो थे इस बारे में सिखाने के लिए, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेता हूं। मैं उदयपुर में ये बातों को सिखाने के लिए विश्व भर में जाके सिखाता हूं, लेकिन उदयपुर में छोड़ देता हूं ताकि लोगों को और मुझे भी तकलीफ ना हो और सुनने वालों को भी तकलीफ ना हो, और किसी को तुलना करने की और भी बड़ी तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन अब मौका आ ही गया तो मैं उसको ले ही लेता हूं। परमेश्वर जब मानव जाति से डीलिंग करता है तो 7 युगों में उसने डीलिंग किया है। और स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू, मैं आपको बताऊंगा ब्रदर बीजू, तो उसमें आप करेंगे। 3 दिन रहेगा द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकेंड कमिंग क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो फिर आप पूछेंगे साहब फर्स्ट कमिंग कब था? जब वो पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके लिए प्राण उसने दिए, वो उसका पहला आगमन था। अब मैं आपको
आदि इतिहास से कुछ मिनट लेकर चलता हूं। परमेश्वर ने मानव जाति के साथ अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से व्यवहार किया और हम इसको 7 युगों में बांटते हैं। डिस्पेंसेशन, 7 डिस्पेंसेशंस। मैं उसकी सूची मात्र आपको दूंगा, लिखने वाले लिख लें ताकि आपको भी ये याद रहेगा और उसके बाद में कभी अपन बात करेंगे। पहला डिस्पेंसेशन या पहला युग है निष्पाप युग। निष्पाप युग, और मैं केवल इसकी सूची दे रहा हूं क्योंकि मैं इसमें रुकना नहीं चाहता, मैं आगे जाना चाहता हूं आज। इसलिए पहला युग था निष्पाप युग, ठीक है। दूसरा युग था विवेक, कॉन्शियंस, ऑलराइट। निष्पाप मीन्स सिनलेस, विवेक का युग द एज ऑफ कॉन्शियंस, विवेक का युग। तीसरा युग मानवीय शासन का युग, मानवीय शासन, ह्यूमन रूलरशिप का। चौथा युग प्रतिज्ञा का युग, प्रतिज्ञा। इन सारे युग कुछ कुछ सीमित समय तक थे। एक युग खत्म हुआ, दूसरा युग शुरू हुआ। कुछ के पैराडाइम्स या इंडिकेटर्स आपको कॉमन मिलेंगे, कुछ के अलग मिलेंगे। फिर से मैं आपके लिए सूची दोहरा रहा हूं ताकि आप इसको सीख सके। निष्पाप युग, सिनलेस एज। विवेक का युग, द एज ऑफ कॉन्शियंस। उसके बाद मानवीय शासन का युग, ह्यूमन रूलर्स, द एज ऑफ। फिर प्रतिज्ञा का युग। उसके बाद व्यवस्था का युग, युग। ओके, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को, या थोड़ा मैं शायद फैन के कारण भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा? फैन के कारण होगा सर, ताकि फैन के कारण ही होगा। ओके, गुड। एम आई क्लियर नाउ? मैं पसीने में बैठने के लिए तैयार हूं ताकि आपको आवाज साफ आ सके। तो वापस दोहराऊं मैं, निष्पाप युग, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, विवेक का युग, मानवीय शासन का युग 3, नंबर 4 प्रतिज्ञा का युग, नंबर 5 व्यवस्था का युग, नंबर 6 अनुग्रह का युग, जिसके अंदर अभी अपन है, अनुग्रह का युग। और एक युग और आखिरी, लास्ट एंड फाइनल एक युग है, वह है महिमा का युग। आपके लिए और मेरे लिए प्रकट होने वाला है महिमा का युग, ठीक है। तो मैं क्लियरली एक बार और बोल दूं, निष्पाप युग, विवेक का युग, मानवीय शासन का युग, प्रतिज्ञा का युग, व्यवस्था का युग, अभी हम लोग अनुग्रह के युग में हैं, और फिर महिमा का युग मेरे और आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। खुदा करे कि परमेश्वर के आगमन में बहुत ही जल्दी ये सारी बातें पूरी होने। तो हम जब अनुग्रह के युग में हैं, ये युग सिमट रहा है। ये जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर इस पृथ्वी को जैसे चादर समेटा जाता है, जैसे धोबी चादर समेटता है, वैसे इस पृथ्वी को समेटेगा। और अगर आप एक अखबार पढ़ते हैं और आपका न्यूज आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम है ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही है कि आप भी बेताब क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, आपके पास भी आया होगा, अजमेर में टिड्डियों का आतंक। और आज मेरे को किसी ने टिड्डी का फोटो भेजा। मेरे ये जो पंजा है, इससे भी बड़ी एक टिड्डी है, क्या करे। और कहते हैं एक दल आता है तो 35,000 लोगों से भी ज्यादा का भोजन 2-3 घंटे के अंदर वो चट कर सकता है। ऐसी खपत के साथ वो आता है। तो अनाज बनाया हुआ है, खेत में तैयार है, और टिड्डी आई और उसको खत्म कर दिया और हम लेके चले गए। तो ऐसे दिन हैं कि मैं और आप आशंकित हो सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए इस अनुग्रह के युग के अंत में घबराने की जरूरत नहीं है। एक महिमा का युग प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए रखा है, जो बहुत जल्दी वेग से प्रकट होने वाला है। लेकिन आज रात की स्टडी के लिए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 में लेकर चलूंगा। डिटेल्स में नहीं चलूंगा, मैं हेलीकॉप्टर में आपके साथ वचन का अध्ययन करूंगा, यानी कि ऊपर से अध्ययन करूंगा, ताकि उनकी गहराई में जाएंगे तो 27 दिन भी अपने कम पड़ जाएंगे। लेकिन बाकी आपको भी पढ़ने का काम मैं दूंगा, आप भी होमवर्क करेंगे, तभी मजा आएगा। कि हम सुनते रहेंगे तो कैसे होगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर आइए। और मैं आपने कई बार इस आयतों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जितना मेरे अंदर रुचि डाल रहा है, उतना आपके अंदर भी रुचि डालेगा। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, पेज नंबर 40 नए नियम के अंदर, अगर आपके पास बाइबल है। तब मैं पूछता हूं, मैं 3री आयत से पढ़ रहा हूं। ओके, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आप लोग बता सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही, क्लियर आ रही है?
ओके, गुड गुड, थैंक यू। आपको क्लियर आ रही, कुछ लोगों को क्लियर नहीं आ रही, देख लेंगे अपन। ओके, 3 आयत। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने यीशु से आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से, सबके सामने पूछ नहीं पा रहे थे, तो शिष्यों ने प्राइवेट में, व्हेन विल दिस थिंग्स बी, कब होगा ये सारी बात। 4 आयत देखिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 7 आयत से आगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 10, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बहुत जरूरी बात, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जोर से अपने कमरे में बोलिए हालेलुया, तब अंत आ जाएगा। ओके, मैं आगे बढ़ूं, कुछ पॉइंट्स में आपको दूंगा, और याद रखिए ये क्लास है, प्रचार नहीं है, इसलिए आपको मेरे साथ एंगेज होना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या नोट कर लें, बाद में मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या पास्टर्स को भी आप कर सकते हैं। ओके, मैं 7 बातें हजरात को आपको बताने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय, लेकिन उसमें घुसने से पहले मैं और आप जीवित कलीसिया के अंग होने के नाते हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से प्रेम करना है। वी हैव टू लव हिज अपीयरिंग। हमें यह बात का रोमांच होना चाहिए कि जिसने मेरे लिए बलिदान दिया अपने आप का, वो मुझे लेने के लिए बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है। वो एक रोमांच, एक एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। बहुत साल तक मैं इस विषय को लेकर संघर्ष करता रहा, प्रभु कब तक, कितने लोग समय से बोल रहे हैं कब आएगा, कैसे होगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें मेरे दिमाग में आती रही, लेकिन प्रभु का वचन सारे डाउट्स को क्लियर करता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। नंबर 1, उसके आगमन से हमको प्रेम करना, लव हिज अपीयरिंग, ठीक है, आगमन से प्रेम करना। बट सेकेंडली, लुक फॉर हिज अपीयरिंग, यू हैव टू लुक आउट, देखते रहना है, आपको चिन्हों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, तुम बादलों को देखकर बोलते हो आज बारिश आने वाली है, या फिर आज ये होने वाला और ये होने वाला है, लेकिन तुमको चिन्ह समझ में नहीं आते। कोरोना देखकर तुमको अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और तुम तो बस मास्क पहनकर घूमने में लगे हुए। आंख उठाकर देखो क्या हो रहा है, आंख उठाकर देखो क्या हो रहा है। सो वी हैव टू लव हिज अपीयरिंग, उसके आगमन का इंतजार, एक प्रेम होना चाहिए, प्रभु तू आने वाला है, तेरा धन्यवाद, ठीक है। नंबर 2, हमको बाट जोनी है, लुक फॉर हिज अपीयरिंग, बाट जोनी है, उसके अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक और चीज, वो 3 L में मैंने इसको बैठाया है, लेबर फेथफुली। हमको उसके आगमन के लिए मेहनत करना है, उसको लाने के लिए नहीं, वो तो आ जाएगा अपने आप, लेकिन उसके आगमन की तैयारी में, जैसे मेहमान बुलाने के बाद आपने घर पर मेहमान बुलाया, 6 लोग को आपने बुलाया, केवल किचन में काम नहीं होता है, ड्राइंग रूम साफ होता है, अंदर में अलमारियां साफ होती है, और एक को भेजते बाथरूम साफ करो, और एक को बोलता है जल्दी कपड़े हटाओ, तुम वॉशिंग मशीन में डाल दो, बाद में धोएंगे, और बाहर थोड़ा पानी डालो, तो कोई कमरा धोता है, तो कोई टेबल साफ करता है। तो ये तैयारी है। प्रभु यीशु मुझे और आपको आज रात को इस 3 दिन के सेशंस के अंदर मेरे को आपको सिखाना चाहता है, लव हिज अपीयरिंग, उसके आगमन के लिए आप इंतजार करो। नंबर 2, लुक, इंतजार यानी कि बाट जो हो उसके आगमन की। नंबर 3, उसके आगमन के लिए मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो। अब अपन, और मैं आपके लिए स्क्रीन पर वो बातें बताऊंगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ओके,
और ये 7 बातें आपको याद रखनी, 7 बातें आपको याद रखनी जो अब और मैं आयतें भी आपको दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे इन बातों को। और मैं यहाँ से उन्हीं आयतों को पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि समय का लाभ हो, और अगर मैं आपको दूसरों को मौका देता तो आप भी उसको पढ़ पाएंगे। ओके, नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का आगमन व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत होगा। इट विल बी पर्सनल, हिज अपीयरिंग विल बी पर्सनल। वो आप ही आएगा। हालेलुया। जब ये बोल रहा हूं तभी मैं आत्मा में भरना चाहता हूं। वो आप ही आएगा, अपने दूत को नहीं भेजेगा, अपने सेक्रेटरी को नहीं भेजेगा, अपने ट्रेजरर को नहीं भेजेगा, अपने और किसी को भेजेगा मुझे लेने के लिए। वो आप ही बादलों पर आएगा। पहला थिस्सलुनीके की लिखी हुई पत्री 4 अध्याय, और लिखने वाले स्क्रीन पर देखकर लिख लें। पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। आज एक स्पीकर आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए, इसलिए मैं वचन बोल रहा हूं, मैं रिप्लेस कर रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं होगा, वो स्वयं आएगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आपने अगर पिछले दिनों में अध्ययन किया, आपको मालूम है स्तेफनुस की मृत्यु का विवरण है। पहला शहीद था जिसको पत्थर मार मारकर लोगों ने खत्म किया। और वहां पर देखिए 7 अध्याय के अंदर 59 आयत में लिखा है। ओके, मैं एक खोल रहा हूं मेरे बाइबल को। 59, 7 का 59, पेज नंबर 175 नए नियम के अंदर से। स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। प्रभु यीशु मसीह का शहीद होकर वो मर रहा है। और उसके साथ देखिए क्या हो रहा है मालूम, जब उस पर पथराव हो रहा है और उसके ऊपर उसको वध किया जा रहा है, वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। 56 देखिए, क्षमा करें, 56, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। स्तेफनुस के स्वागत में यीशु खड़ा हुआ है, अपने सिंहासन पर बैठा नहीं। लेकिन नए नियम के विश्वासी बहन भाई, अपने आप को मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अकेले में रोने वाली बेटी बहन भाई, जनाब आज रात को प्रभु की आत्मा बोलता है, अगर स्तेफनुस के लिए खड़ा हुआ तो तेरे लिए वो उतर कर आकर तेरे को अपने यहाँ पर लेकर जाएगा। समझ में आ रहा तो हाथ उठा के प्रभु का आज रात को धन्यवाद दीजिए। उतर कर आएगा, वो आप ही मेरे और आपके लिए आएगा। हालेलुया, ही विल कम पर्सनली। ओके, नंबर 2, दूसरी बात की और अपन चलेंगे। इंग्लिश में मैं बोलूंगा उसको, वो लिटरली और विजिबली आएगा, दृश्य रूप से वो आएगा, दृश्य रूप से। ठीक है, थैंक यू मुझे साफ स्क्रीन शेयर करने के लिए। दिखाई देने लायक। अब यहीं पर मैं रुककर आपको मैं समझा देता हूं, और उनको कई लोगों का आपको मालूम होगा, लेकिन मैं आपको समझाता। जो हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, सबको हर एक आंख उसे देखेगी, एक्चुअली, और आप कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना आप लोग, एक्चुअली ये जब होगा उससे पहले कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर चला जाएगा। उसको बोलते हैं मेघारोहण, मेघारोहण। ऑलराइट, द ग्लोरियस सीक्रेट अपीयरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट अपीयरिंग। तो जब सीक्रेट अपीयरिंग होगा तो गुप्त में कलीसिया को लेने आएगा तो सबको दिखाई नहीं देगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास अगर ये फोन है, ये एयरटेल का कनेक्शन है, और दूसरा फोन है वो वोडाफोन का है, मान लीजिए, चलिए ये फोन है, बराबर रखते हैं, एक एयरटेल है एक वोडाफोन है। अगर यहाँ पर वोडाफोन का रेंज आ रहा है तो एयरटेल उसको नहीं पकड़ेगा, और अगर इस कमरे में एयरटेल का ही आ रहा है तो वोडाफोन का बड़ा से बड़ा महंगा से महंगा फोन हो तो भी ये सिग्नल कैच नहीं करेगा। उसी प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के गुप्त या मेघारोहण के समय कलीसिया को सिग्नल मिलेगा, वो बिप बिप करेगा, पूरी दुनिया उनको पहचान नहीं पाएगी, और जितने यीशु के हैं हवा में उसके साथ मिलकर चले जाएंगे। उस समय पर वो दृश्य नहीं है, लेकिन आप सीखिए, लेकिन उसके बाद जब वो आएगा, और अगर टेक्निकली अपन बोले, और मैं आपको ये क्लास इसलिए बोल सकता हूं इस बात को, आप कंफ्यूज नहीं होना, दैट विल बी द थर्ड कमिंग
ऑलराइट, द थर्ड कमिंग, फर्स्ट कमिंग बेथलेहम में हो गया, सेकंड कमिंग मेरे और आपके लिए मेगारोन में कलीसिया को लेने के लिए होगा, लेकिन तीसरी बार जब आएगा तो वो दृश्य रूप में आएगा। बाइबल के अंदर जो आयतें हैं ये दोनों आगमन के लिए मेल खाती मिली हुई आयतें, इसलिए आपको गहराई से सीखने और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रेरित के काम 1:11 अभी अपन ने पढ़ लिया। पहला यूहन्ना 3:2 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको वो बात समझ में आएगी। पहला यूहन्ना उसका 3:2, पेज नंबर 334। इस प्रकार लिखा, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही, क्या लिखा है, वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। दैट मीन्स दिखाई देगा। आप यूं नहीं बोल पाओगे, अरे मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा, मैं तो देख रहा था लेकिन दिखाई नहीं दिया। मेगारोन के समय तो ये होने ही वाला था, मेगारोन के समय तो होने वाला। अच्छे अच्छे विश्वासी यहाँ पर हालेलुया हालेलुया करते रह जाएंगे, जो ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये रह जाएंगे। हैं? आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, स्क्रीन शेयरिंग आप हटा सकते हैं अभी, तो कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद भी संडे की आराधना चलेगी। ये मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो दौड़ते हुए उस दिन तो संडे और भी भीड़ लगेगी, बिना पादरी की मंडलियां चलेगी उस दिन। सभी अपने आप आत्मा में गीत गाने की कोशिश करेंगे, पुराने पुराने गीत लेकर आएंगे, गाएंगे। क्यों? क्योंकि कलीसिया तो उठा ली गई, फिर भी भीड़ वहां पर एकत्रित होगी। खैर, मैं विषय में लौट कर आता हूं। पहला मैंने क्या बोला, वह आप ही बादलों पर आए। नंबर 2, वो दृश्य रूप में आएगा। नंबर 3, और मैं समय के साथ साथ चलना चाहता, नंबर 3, वो महिमा में आएगा, महिमा में आएगा। अगर पहले आगमन में वो चरनी में आया तो इस आगमन में वो महिमा के साथ आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार आयतों को आप देख सकते हैं। मत्ती 16 में आपके लिए निकाल रहा हूं, और कि मत्ती बाकी सारी आयतें 24 का 30 और उसके अलावा 25 का 31 भी अपन देखेंगे, लेकिन मत्ती 16 का 27 मैं आपके लिए यहां पर पढ़ूंगा। मत्ती 16 का 7, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आए। आप समझिए इस बात, बाइबल के एक एक शब्द में वजन है, वजन हो। कैसे आएगा? मनुष्य का, पेज नंबर 28 से पढ़ रहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, महिमा में आएगा। 24 का 30 क्या लिखा है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मत्ती 24 का 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य, मेरे बाइबल में ऐश्वर्य लिखा है, वो एक मुहावरा है, एक कि वो महिमा में मेरे लिए आएगा। हालेलुया बोले जोर से। ओके, गुड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ओके, हम लौट कर आते हैं। ओके, मैंने बोला पहला आप ही आएगा, नंबर 2 दृश्य रूप से आएगा, लेकिन इन ग्लोरी। एक और आयत में आपके लिए पढ़ूं, 25 का 31 देखिए आप लोग, 25 अध्याय उसकी 31 आयत। राइट, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं अनुमान लगा रहा हूं। कोई भी केवल सुनते नहीं रहे ना, बाइबल को खोलिए, प्रभु की महिमा होगी। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। अब देखिए, पहले एक आयत आपने पढ़ा, 16 में पढ़ा पिता की महिमा में आएगा। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें विरोधाभास है? नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा समान है, त्रिएक है। इसलिए जब पुत्र कहता है मेरे पिता की महिमा, एक्चुअली वो अपने पिता को महिमा देते हुए, उसका आदर करते हुए वो कह रहा है मेरे पिता की महिमा। बट एक्चुअली जो उसके पिता का है वो उसका है, और नए नियम की कलीसिया के उसने ये वायदा किया है जो उसका है वो आपका भी है। भले ही आज दिखाई दे या ना दे, बहुत जल्दी प्रभु आपको ये सारी चीजों को प्रकट करके देगा। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो महिमा में है, ग्लोरी। आपने आपके पृथ्वी जीवन में सबसे महंगी या सबसे खूबसूरत चीज क्या देखी आपने? कल्पना करिए आप, हीरा, पन्ना, महल, सोना, गोल्ड का ब्रिक है,
क्या देखा आपने? सबसे महंगा क्या देखा? गाड़ी, मर्सिडीज बेंज, क्या देखा आपने? आपको बता दूं, अगर आपने बोला कि मैंने सोने का बिस्कुट देखा है, तो ये तो मेरे आपको मैं जानकारी दे दूं, ये स्वर्ग में डामर के जैसे लगाया जाएगा, स्वर्ग में डामर के जैसे लगाया जाएगा। आपका सोने का बिस्कुट स्वर्ग का डामर है। अगर ऐसा है तो आप सोच के देखिए कैसी मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, ये मैं सोने चांदी के उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको यह सिखाना मांग रहा हूं कि परमेश्वर महिमा जो शब्द का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर जो महिमा के विषय कहता है, तो वो अद्भुत महिमा है, ब्रिलियंट। इंग्लिश में एक शब्द आया ब्रिलियंट, रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी, अद्भुत महिमा। यूहन्ना उस प्रकाश में अपने आप को देख नहीं पाए। मूसा ने बोला मेरे मुंह पर कुछ डाल दूंगा, मैं इस महिमा को झेल नहीं पा रहा हूं। ऐसी महिमा, ऐसी महिमा। आप समझिए शब्द रात को मैं एक शब्द बीच में रुककर आपके लिए प्रार्थना करता। नासरी यीशु के नाम से स्वर्ग की महिमा का प्रकटीकरण लोगों को इसी वक्त मिलने पाए, मरने के बाद ही नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर उद्धार के द्वारा यीशु मसीह ने जो महिमा मेरे और मेरे लोगों के लिए और मेरे सुनने वालों के लिए हासिल करी है, उसका एक अंश तो हमको दुनिया में दिखा दे प्रभु, ताकि ये पृथ्वी हमारे लिए छाया बन जाए। ये पृथ्वी की बातें, पृथ्वी का तनाव, पृथ्वी की खुशियां बिल्कुल क्षण भंगुर हो जाए और हमारा ध्यान तेरी ओर लग जाने पाए। स्वामी, महिमा 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 और महिमा। चौथी बात में मैं आऊंगा, वापस बोलूं, वो आप ही आएगा। He will come personally. नंबर 2, he will come visibly. वो दृश्य रूप में आएगा। नंबर 3, वो महिमा में आएगा। लेकिन चौथी बात मैं आपको दिखाऊंगा और स्क्रीन पर आपके लिए भी आएगा, वो सामर्थ के साथ आएगा। वो सामर्थ के साथ आएगा। अगर पहले आगमन में वो निर्बल शिशु के समान, जिसको लोगों की जरूरत पड़ती थी और जिसको उसकी माँ की या अन्य लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती थी, आप मैं कहना चाहता हूं ये जो अगला आगमन होगा वो निर्बलता में नहीं, वो बल के साथ, वो सामर्थ के साथ, वो शक्ति के साथ आएगा। किसी ने इस प्रकार बोला, अगर पहले आगमन में वो गधे पर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, इस आगमन में वो एक सफेद घोड़े पर एक विजयी योद्धा के समान, एक निर्बल पुकारने वाले आंसू से लदे हुए एक व्यक्ति के समान नहीं, जिसकी जान और पहचान रोग से थी, लेकिन इस बार जब वो आएगा वो सामर्थ में आएगा। He will come in power, authority and power, सामर्थ और अधिकार, सामर्थ और अधिकार। इसके बारे में भी 2 मिनट में बात कर लूं आपसे। सब लोग बोलिए सामर्थ और अधिकार। पुलिस वाले के पास सामर्थ नहीं है, अधिकार। उसका वजन 52 किलो होगा, सिर पर 8 बाल होंगे, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर अभी रात को रोक देना तो आप रुकने पर मजबूर हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? उसकी घी और देशी लड्डू की सामर्थ्य के कारण नहीं, लेकिन उसको वर्दी का अधिकार मिला, उसको वर्दी का अधिकार मिला। सामर्थ इनहेरेंट है, पावर इज इनहेरेंट, अथॉरिटी कैन बी गिवन। अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन सामर्थ्य तो परमेश्वर अपने में रखता है। वही बात मैं वापस प्रेरित के काम में आऊंगा। आप प्रार्थना करिए मेरे लिए। मैं दिनों में और भी अध्ययन कर रहा हूँ, फिर से भी काम से मेरे व्यक्तिगत मनन के लिए और कुछ बातों को और देखने करने के लिए। पहले अध्याय में उससे बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप सुनकर के आपको लगेगा अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। 1:7 में लिखा है, उसने उनसे कहा उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। ओके, अधिकार हिंदी में वो अदला बदली हो गया शब्दों का। तुम्हारा काम नहीं, परंतु तुम पवित्र आत्मा पाओगे और तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, अधिकार और सामर्थ। खैर मैं लौट कर आता हूं 24-30 के आधार पर वो अधिकार के साथ आएगा। He will come in power। हो ऐसी सामर्थ जो देश विदेश के बड़े बड़े महामंत्रियों को, अपने आप को बड़ा ठहराने वाले हाकिमों को, उनके घुटनों को हिला देगी, ऐसी सामर्थ के साथ हुआ है। He will come with such power। ऐसी सामर्थ हो जो अपने आप को आज सामर्थी कहते हैं, जो अपने आप को आज बड़ा मानते हैं, जो अपने किसी भी कारणवश जो अपने आप को सामर्थी बताते हैं, उनके सामने जब ये सामर्थी आएगा, उनके घुटने कांपने लगेंगे,
खुदा का शुक्र हो। लेकिन जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं, जो उसे अब्बा कहते हैं, जो उसे पापा, पिताजी, स्वामी और प्रभु कहते हैं, उनके घुटने घबराहट के साथ नहीं थरथराएंगे। उनके हाथ और उनका मुंह धन्यवाद में उठने लगेगा और वो कहने लगेंगे, धन्यवाद प्रभु, हमें तेरा ही इंतजार था, हमें तेरा ही इंतजार था। अगली बात हम चलते हैं। वो अकेला नहीं आएगा, वो अकेला नहीं आएगा, वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया, स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के, he will come with angels। 25 का 31, 25 का 24, आई थिंक वो स्क्रिप्चर गलत डला है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। 25 का ओके 25, 25, 31, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। जब केंद्रीय मंत्री उदयपुर आते हैं तो गाड़ियों को काफिला लग जाता है। मेरे एक मित्र बहुत समय पहले उदयपुर के एमबी कॉलेज में एमबी कॉलेज के आरएनटी के डायरेक्टर थे, और एक दिन मैं उनके घर पर गया, मैं कॉलेज में था, तो मैंने बोला अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? बोला आज ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने बोला ड्यूटी पर ड्रेस पहन के नहीं जा रहे? बोला आज सीएम साहब आए हैं, मेरे को एम्बुलेंस में ड्यूटी है। आरएनटी के डायरेक्टर महोदय का सीएम साहब आए तो उनकी ड्यूटी मरीजों को नहीं, सीएम साहब के साथ लास्ट गाड़ी उनकी चलेगी, एम्बुलेंस में वो बैठेंगे और सीएम जहां भी जाएगा ये करते हुए लोग पीछे जाएंगे और कुछ नहीं, चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे और शाम को वापस आएंगे। लेकिन उसके अधिकार को दिखाते हुए वो उसके साथ चलेंगे। बाइबल में लिखा है सारे स्वर्गदूत, एक और दो नहीं, सब लोग जोर से बोलिए, सारे स्वर्गदूत उसके साथ महिमा में आएंगे। ओके, अब मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे चिन्ह के बारे में, अपन आएंगे, थोड़ा आप धैर्य रखिए, अपन उसको भी अपन कवर करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। और अब ये मुझे बहुत पसंद है, ये दो बातें मैं कई बार स्क्रीन पर और चर्च में इस बात को बोल चुका हूँ, लेकिन अगली दो बातें मैं आपको जल्दी बताऊंगा और एक और विषय कवर करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद अपन प्रार्थना करके आज की इस क्लास को बंद करेंगे। तो पहला क्या था मुझे बताइए? वह आप ही आएगा। नंबर 2, वो दृश्य रूप में आएगा। नंबर 3, मेरे साथ बोलते जाइए, वो महिमा में आएगा। ओके, नंबर 4, वो कमजोर होकर नहीं आएगा। कैसे आएगा? सामर्थ्य में। और वो कौन सा सामर्थ्य है? कायनात को बनाने वाला सामर्थ्य है। पावड़े से मिट्टी उठाकर उधर रखने वाला नहीं, ये बड़े हेवी चीज को उठाने का नहीं। उसने कहा और हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी, ओ खूबसूरत पृथ्वी बन गई जो आज आप देख रहे हैं। ओके, सामर्थ्य में आएगा। अगला मैंने आपको बताया, और ये कलाम से 24 से 25 अध्याय में अपन घूम रहे हैं। मैंने बोला ऊपरी सतह से मैं आपको उसको सिखाने और बताने का प्रयास करूंगा। नंबर 6, बहुत जल्दी आएगा। He will come very, very, very quickly। बहुत जल्दी वो आएगा। इन आयतों को अगर आप देखें, मैं आपको पढ़कर देता हूं प्रकाशित वाक्य 22 का 7। अगर आप देखें, देखो देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब एकदम आपके मन में सवाल आ रहा है, अरे शीघ्र तो बोला लेकिन तो आ रहे तो है ही। उसका टाइम टेबल और मेरा टाइम टेबल और आपका टाइम टेबल बिल्कुल अलग है। आपको मैं इसके बारे में कल बताऊंगा परमेश्वर के टाइम टेबल क्या है, और इन दिनों के लिए और पूरे पुराने दिनों के लिए और आने वाले दिनों के लिए मैं एक चित्रण आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत जल्दी आएगा। मेरे साथ ऊंची आवाज से बोलिए, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू। वो शीघ्र आएगा, ऐसे बोलिए, वो शीघ्र आएगा। ठीक है, एक और आयत में आपके पढ़ूं, 7 का 12 देखिए, देख मैं शीघ्र आने वाला। आपकी बाइबल है आपके पास तो आप अंडरलाइन करिए चीज प्लीज। ये ऐसी ऐसी बातें अगली बार जब आप बाइबल खोलो ना तो ये कूद कर आपको याद दिलाना चाहिए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। 1 मिनट क्या रुकूं मैं, अपन लोग बात करेंगे प्रतिफल के विषय में, कब कब कौन कौन उठा लिया जाएगा, कब कब प्रतिफल लोगों को मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन 1 मिनट में रुकना चाहता हूँ। 22-12 पेज नंबर 363 नए नियम के अंदर, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए
प्रतिफल मेरे पास है। दो प्रकार है यहाँ, दो चीजें हैं। देखिए, जिन्होंने बुरा किया उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनको बदला मिलेगा। और जिन्होंने भला किया उनको क्या मिलेगा? आप लोग बोलिए। प्रतिफल मिलेगा। यस। सो ये जो जजमेंट डे के बारे में भी लास्ट दिन प्रभु ने चाहा तो मैं आपको सिखाऊंगा। न्याय के दिन क्या, श्वेत सिंहासन के सामने का न्याय अपन डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे विश्वासियों का न्याय कब होगा, पापियों का न्याय कब होगा, क्या स्वर्गदूतों का भी न्याय होता है क्या, उसके विषय में अपन करेंगे। ये आम एक संडे वचन के अंदर इन चीजों को हम डाल नहीं पाते समय की कमी के कारण, इसलिए हम डालते नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसा अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो बहुत जल्दी आएगा। स्क्रीन पर वापस उसको लेकर आइए। दो आयतें मैंने आपको बोली। नंबर 1 क्या था? 22 का 7, देख मैं शीघ्र आने वाला। नंबर 2 22 का 12, ओके, मैंने तो बोला देख मैं शीघ्र आने वाला, हमारे के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 22 का 20 देखिए, जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। Behold, I come quickly, quickly, quickly. आमीन हे प्रभु यीशु आए। मत्ती 28 खोलिए आप लोग, मत्ती 28। मैं आशा करता हूं आप जवान लोग भी जुड़े होंगे, और नहीं तो उनको भी अपन पकड़ के बैठाएं ताकि प्रभु के कलाम को सुन और सीख सके। मत्ती 28 उसका 7 और 8। मत्ती 28 इसका 7 और 8। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुम्हें उससे कह दिया है। ओके, वो शीघ्र शब्द यहाँ पर, वो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला, शीघ्र शब्द। वही चीज वहां पर भी आई। खैर ये दूसरे आगमन के विषय में नहीं है, तो अभी वो शब्द के खातिर मैंने ये आयतों का आपको डाला। मत्ती 28 का 7 और 8। शीघ्र 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 शीघ्र, 6 बातें होगी सर। और इस श्रृंखला में 7वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तैयार है? तो एक बार स्क्रीन हटाइए और जितने लोग तैयार है सुनने के लिए अपने हाथ उठाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात, जितना अपने सीखा उसमें एक और। नंबर 7, अचानक आएगा। He will appear suddenly, अचानक आएगा। पास्टर पॉल मैथ्यूज प्रचार करेंगे, उसके बाद अंतिम प्रार्थना होगी, उसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में देखो, आप पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत जल्दी, अचानक शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, अचानक। राइट, अचानक आएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, विल कम क्विकली। के बाद एक और स्लाइड होना चाहिए। राइट, आई थिंक आई हैव नॉट चेंज्ड इट, मुझे समय नहीं मिला इसलिए, बट अचानक आएगा, सडनली, नॉट क्विकली बट सडनली। ऑलराइट, और इसके लिए आप आयतों को देखते हैं। मत्ती 24 में आइए आप लोग, मत्ती 24 में आइए, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाने के लिए कई उदाहरणों को देते हैं। तो उसको कई लोगों अर्थों से लोग लेते हैं। अपन स्पेकुलेशन पर नहीं जाना चाहते, अपन वचन पर ही टिके रहेंगे। ओके, आप पढ़ेंगे कि जागते रहो। अगर आप देखें उसके 24 का 36 से आगे, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मैं आपके लिए पेज नंबर 41 से पढ़ रहा हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, यीशु को भी नहीं मालूम कि उसको पृथ्वी पर कब मुझे और आपको लेने के लिए। ही इज रेडी, वो तैयार है। पिता बोलेगा आपका समय आ गया, एंड एकदम आप उसके लिए निकल पड़ेंगे। ऑलराइट, सो ये स्क्रीन हटाएं, ये नहीं है क्योंकि आयतें अलग हैं, बट सडनली सही है। ठीक है, ओके। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन एक अच्छा कंपैरिजन है, और आपने इन दिनों में सोचा भी, नूह के दिन 40 दिन नूह जहाज चलता, बारिश होती रही, वे लोग जहाज में बैठे रहे। कई लोग अभी सवाल पूछ रहे, कितने दिन नूह नाव में था। उनसे अनुरोध करूंगा अपनी बाइबल पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि क्या हो रहा था? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल चल रहा था अभी तक। चल जा रहे हैं तो भी मशीन के जैसे, आ रहे हैं तो भी मशीन के जैसे। क्या वचन बोला कुछ नहीं मालूम, कौन सा गीत गाया पता नहीं, वो आए थे क्या पता नहीं, प्रभु का एहसास आत्मा का हुआ था क्या पता नहीं, तुम गए थे क्या वो भी पता नहीं। ये नॉर्मल को प्रभु ने तोड़ दिया।
लॉकडाउन कर दिया और मेरे और अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा डाल दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आगमन के लिए हम तैयार हैं। ओके, अब देखिए 40 देखिए उसी का, 2 स्त्रियां समय 40 उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेती कर रहे होंगे, एक अचानक गायब हो जाएगा, अचानक, ओ सब लोग बोले अचानक, अचानक, अचानक। एक और आप बताता हूं, उसी के नीचे देखिए, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें चक्की पीसना भोर के समय होता है, इसलिए यीशु मसीह भोर को आएंगे। अरे भैया, इसमें सारे एग्जाम्पल है, रात का भी है, भोर का भी है, दिन का भी है, ताकि मेरे और आपके जैसे लोगों को कोई बहाना नहीं मिले टाइम बताने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड, वेरी गुड, अचानक आएगा। ओके, उस समय 2 जन खेत में होंगे, 41 पढ़ रहा हूं, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए सुनिए ध्यान से, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और फिर यीशु के शब्दों को सुनिए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने खूबसूरत शब्द यीशु। कभी कभी हम प्रचारक लोग हैं ना, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों, सिंपल चीज को भी हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन आप सुनो यीशु मसीह क्या, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, चोरी होने नहीं देता, पुलिस वालों को बुला लेता, फ्लाइंग हॉक को बुला लेता। 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हालेलुया, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, जल्दी और जरूर। बहुत समय पहले मैंने 2 शब्द आपको एक बार चर्च में बोले थे, आप भूल गए होंगे, मैंने बोला उन 2 ज को, जल्दी और जरूर, जल्दी और जरूर, जल्दी और जरूर, जल्दी और जरूर। मेरे साथ बोलिए, यीशु बहुत जल्दी आएगा, जोर से बोलिए। और अब बोलिए, यीशु जरूर आएगा, यीशु जरूर आएगा। ठीक है, तो ये बातें 7 बातें मैंने आपको बताई, एक समय में आपके साथ कर लूं, वापस रिकैप कर लूं। वो आप ही आएगा, ठीक है, आयतें आपने लिख ली होगी, मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपके लिए बोल रहा हूं। वो दृश्य रूप में आएगा, वो महिमा में आएगा, वो सामर्थ के साथ आएगा, हल्का फुल्का नहीं। अगला, वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, सर बहुत जल्दी आएगा। मैं इसलिए 1 मिनट रुकना चाहता हूं। मेरे पिताजी से एक बार मेरी वार्तालाप हुई, मेरी बातचीत हुई, और मैंने एक दिन उनको बोला, पापा, क्योंकि वो विश्वविख्यात थे, जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सिखाते थे, तो एक दिन मैं उनके पास बाइबल लेकर गया, और बाइबल लेकर गया तो थोड़ी बहुत उस टाइम में स्टडी कर रहा था। तो स्टडी, स्क्रीन हटा सकते हैं आप, थैंक यू। जब स्टडी कर रहा था तो मैंने एक दिन पढ़ा, और मैं पढ़ने के बाद मैं पापा के पास खुली बाइबल लेकर गया, मानो एक चैलेंज के रूप में उनको कहने के लिए। और मैंने उनसे बोला, पापा आप बोलते हो जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला, लेकिन बाइबल आपने पढ़ा है क्या? बोला क्या पढ़ा? मैंने बोला 24:14 में लिखा है, 24:14 में लिखा है, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मैंने बोला, पापा आप बोल रहे हो कि यीशु मसीह आने वाला बहुत जल्दी आएगा, यहाँ तो लिखा है साहब सब जातियों पर गवाही होगी तब ही अंत होगा। अभी तो कितने करोड़ों लोग बाकी हैं, हमारे देश में बाकी है, हमारे उदयपुर में बाकी है, अरे उदयपुर छोड़ो, अपना मोहल्ला में ही बाकी है जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। वो सोचते कोई साबुन का नाम है या कोई सामान का नाम है क्या? यीशु मसीह काम नहीं था। एक ने पूछा, मेरे कान से मैंने सुना, मेरे पिताजी के साथ एक बार मैं कहीं जा रहा था, वो उन्होंने जो गाड़ी चला रहा था उससे पूछा, आपने यीशु का नाम सुना है क्या? तो उसने कहा, साहब ये साबुन कहाँ मिलता है? इतनी अज्ञानता है लोगों के अंदर। तो इसकी वास्तविकता ये है। तो मैंने पापा को बोला, पापा आप देखो तो प्रचार हुआ नहीं, तो यीशु मसीह आएगा कब? बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे पिताजी ने अपने प्लास्टिक बोला, मूर्ख, बोला इधर आ,
फिर बोला ये जो आयत लिखी है ये युद्ध के अंत की बात लिखी है, कलीसिया के स्वर्ग में उठाए जाने के बारे में नहीं है। ये जरूर पूरा होगा, लेकिन इससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी बचे हुए यहूदी इस काम को, सुसमाचार को फैलाने में अपना योगदान देंगे, और इस प्रकार युग का अंत होगा, सब जातियों में गवाही होगी, और वहां पर परमेश्वर की महिमा मुझे और आपको दिखाई देगी। लौट कर आते हैं, और मैं आप कुछ में 2-3 मिनट आपके साथ इजराइल के विषय में बात करना चाहता हूं। आपने इन दिनों के अंदर, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं सोच रहा था अगर मेरे पिताजी इस समय पर जीवित होते तो उछल रहे होते वो वीडियो देखकर, क्योंकि वो इजराइल देश के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े उनको पसंद करने वाले, इतिहास के सीखने वाले वो मेरे पिताजी थे, और अच्छे बाइबल स्कॉलर थे। तो खैर मैं उनकी बात को यहाँ दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि हुआ यूं कि भारत के बाद इजराइल को आजादी मिली, इजराइल देश था ही नहीं। आपको मैं बताऊं, किए हुए संतान, ये नेहमिया और इज़रा की जो पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें से कुछ लोग लौट कर आए, लेकिन सब लोग लौट कर नहीं आए, इन्हें तितर बितर हो गए। परमेश्वर की निज प्रजा थी, लेकिन इनकी अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने इनको देश विदेश में फेंक दिया, जाति में फेंक दिया। लेकिन फिर भी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इनको लौटा कर लाऊंगा और इनके देश में मैं बसाऊंगा। हालांकि परमेश्वर ने जब इनको जमीन बांटा था तो इराक से लगाकर ठेठ मिस्र तक पूरा उनको क्षेत्र दिया, लेकिन हुआ यूं 1948 की बात में बोल रहा हूं, भारत 1947 में आजाद हुआ। 1948 में अगस्त महीने के अंदर बड़ी क्या बोलूं मैं, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी चातुराई के कारण ये इजराइल देश को नक्शे में एक अंग्रेज सैनिक ने नक्शे में उसको काट कर निकाला, अपने मुसलमान भाइयों को नाराज करते हुए, यहूदियों को भी नाराज किया, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्र निकाल रहा था। पेन लेकर उसने नक्शे में बोला, फाइनली पैलेस्टाइन हुआ करता था पैलेस्टाइन, उसने पेन लेकर नक्शे में इंग्लैंड में बैठे बैठे युद्ध के माध्यम में उसने बोला ये इजराइल देश उदयपुर जिले से भी छोटा है, उदयपुर जिले से भी छोटा, और उसने वो नक्शे में माप कर दिया। और इसके चारों तरफ 7 मुसलमान देश हैं, 7 मुसलमान देश। और जैसे 1948 में इजराइल जन्म लिया, और हुआ यूं कि पड़ोसी देशों को तकलीफ हुई। अब नाम में लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसमें से आधे तो अभी दोस्त हो गए, क्योंकि माल इससे खरीदना पड़ रहा हमको, इसलिए। तो हुआ यूं कि उन्होंने युद्ध किया इसके साथ। अब आप समझिए, इजराइल के उत्तरी छोर में पहाड़ियां हैं, ओके, दक्षिणी छोर में समुद्र है, उल्टे छोर में यानी कि अगर आप नक्शा देख रहे हैं तो सीधे हाथ में आपको जॉर्डन देश मिलेगा, और लेफ्ट में मिस्र मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, ठीक है। तो 7 देशों ने इनके ऊपर हमला किया, 7 देश हमला किया। इजराइल ने 6 दिन में इनको अपने अपने ठिकाने लगा दिया, और वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चले गए। इसको बोलते हैं 6 डे वॉर, इसको बोलते हैं 6 डे वॉर, ओके। इनकी कला, इनका साइंस, इनका एक्सपर्टीज, मैं बोल रहा हूं उदयपुर से भी छोटा जिला है, जिले से भी छोटा देश है, लेकिन 7 देशों को हैंडल कर रहा है, और उनको अपने घर भेज दिया। उसके बाद फिर युद्ध हुआ, उसके बाद एक के बाद न जाने रोज उधर युद्ध है, लेकिन अभी भी वो देश टिका हुआ है। और हाल में हिंदी मीडिया ने उसको बहुत उछाला कि हम उधर से वो लाएंगे, इधर से लाएंगे, उधर से वो लाएंगे। हर चीज आधुनिक से आधुनिक और पुराने से पुराने हर चीज का आविष्कार आप देखिए इजराइल में हो रहा है। अभी भी वैक्सीन का आपने देखा, इजराइल से वैक्सीन आ रहा है साहब। वैक्सीन आपका मोबाइल जो नहीं, एक ही उदाहरण में एंटीना नहीं, आपको याद था इतना बड़ा एंटीना हुआ करता था, और उससे पहले खींच के निकालते थे अपन बात करने के लिए, कुछ लोगों को याद हो। ये गायब इसलिए हो गया क्योंकि इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि आपके बाल से भी पतला एक छोटा सा इसके अंदर डाल दिया उन्होंने, और बोल दिया ये एंटीना है। फिर सारी दुनिया ने खरीद लिया। ब्लूटूथ आप बोलते हैं, ब्लूटूथ ये भी विज्ञान है जो इजराइल में निकला है। उन्होंने अपनी एक कंपनी के लिए बनाया था। अभी पूरी हमारे मेवाड़ में उसको बुलटू बोलते हैं, बुलटू, इंग्लिश में ब्लूटूथ है या बुलटू बोलते हैं। यानी कि इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया हर जगह आपके लिए। ये कहने का मतलब विज्ञान में हो, आधुनिक बातों में हो। मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया, जब मैं गया तो मैंने 3 फीट का केले का पेड़ देखा वहां पर। 3, मैं मजाक नहीं बोल रहा, 3 फीट का केले का पेड़ जिसमें मेरे हाथ से भी लंबा गुच्छा लटक रहा था।
यहाँ तो 7 फीट हो जाता है तो भी बेचारा झूलता रहता है केले का पेड़। और मैं तो 1985 की बात बोल रहा हूँ, जो गाइड हमको बता रहा था वो बोल रहा था साहब रेगिस्तान से हर दिन 2 हवाई जहाज फूल भेजते हैं हम लोग, फूल रेगिस्तान से यूरोप जाता है बुके बनाने के। तो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे साइंस हो, चाहे डिफेंस हो, आपको मालूम है ना हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री साहब गए थे इजराइल और नेतान्याहू साहब को बोलते हैं वो मेरा दोस्त है, हाय दोस्त बोलते हैं उनको। तो वहां से ये टेक्नोलॉजी लेकर हवा से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी अब यही है। ये तो इंडिया को चाहिए, ये तो चाहिए हवा से पानी बना। तो बोल भी रहे थे आने के बाद हम लाएंगे, अभी तक आई नहीं, आ रही है, पीछे आ जाएगी, आप थोड़ा इंतजार करिए, अच्छे दिन आने ही वाले, बस साइड में ही वेट करिए बस। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इजराइल को परमेश्वर की ऐसी आश, अब्राहम की बरकत मिली हुई है कि वो कुछ भी करे वो सफल होगा, कुछ भी करे वो सफल होगा। और कलाम में लिखा है जो उसके साथ खड़े रहेंगे उनको मैं साथ दूंगा, और जो तेरा विरोध करेगा उसके लिए मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। ये मूल अब्राहम की आशीष है साहब, इजराइल की कोई बखूबी नहीं है, अब्राहम की आशीष है। और मैं मुद्दे पर आऊंगा। तो डिफेंस, सर्वेलेंस, ड्रोन जो आप बोल रहे हैं, ड्रोन ड्रोन चारों तरफ आजकल अखबार में इधर ड्रोन आ, कि ड्रोन तो इजराइल के पिछवाड़े में बनाया ड्रोन, उनके बच्चों के खेलने के लिए बनाया। उसके बाद उन्होंने उसको लेकर उसमें बम डाल के इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद दुनिया को मालूम पड़ा ड्रोन भी हो सकता है, हम बंदूक लेके क्यों जाए, ड्रोन में भेज देंगे। तो हर युद्ध में इजराइल जीता है। तो उसके पास डिफेंस, डिफेंस तो हिंदी में मैं शब्द ढूंढ रहा हूं, सैन्य ताकत है, सैन्य ताकत नहीं बोलूंगा, सैन्य बुद्धि है, डिफेंस है। साइंस ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, और आपको मालूम होगा ही होगा, फिर भी मैं बोल दूं, विश्व के बैंकों, बड़े बैंकों की बात बोल रहा हूं, विश्व के बैंकों में 60% लोग यहूदी हैं, यहूदी जो टॉप पर बैठे, देने वालों में भी वो टॉप पर है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में वो टॉप। क्यों मालूम? क्योंकि उत्पत्ति 12 में परमेश्वर हमको आशीष दिया, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो मुल्क नहीं था पुराने नियम में, जब अपन पढ़ते इस्राइल था, लेकिन ये बिखर गए। रशिया में कुछ पहुंचे तो कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ वहां पहुंचे, और शुरू से इस कौम के खिलाफ जमाना रहा है, शुरू से इस कौम के खिलाफ। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और आगे बढ़ूंगा। हिटलर नाम का आपने आदमी सुना? हिटलर को ऐसा लगा कि इनको खत्म करना है, ठीक है। 60 लाख यहूदी, 60 लाख यहूदियों को उसने मौत के घाट उतारा। 60 लाख। आप में इस क्लास के बाद आप गूगल में जाकर देखना, मैं द कैंप्स ऑफ ऑशविट्ज बोलते हैं, गैस चेंबर्स ऑफ हिटलर, आप ऐसे टाइप करना, गैस चेंबर। क्या करता था वो? 200-300 महिलाओं को एक गांव में लेकर आता था और उनको, जैसे आज का उदाहरण ले सकता, मुझे क्षमा करना ऐसे बोलने के लिए, कि तुमको तुम्हारे अंदर से वायरस निकालना है, सब इस गांव में आ जाओ। सारे लोग आ जाते उधर। फिर उनको बोलता इस बिल्डिंग में चढ़ो, बेचारे सब महिलाएं इस बिल्डिंग में, पुरुष इस बिल्डिंग में चढ़ते। फिर उनको नग्न करता, तुम्हारे कपड़े छोड़ खोल दो क्योंकि ये वायरस से तुमको मुक्त करना चाहते हैं। बेचारे जनता ही जो बोल रही है, कपड़ा बाहर खोला, कमरे के अंदर गए, 200-300 मतलब 20-30 लोग नहीं बैठ सकते ऐसे कमरे में, 200-300 लोग ठूस के खड़े कि हमारा वायरस निकलेगा। और वहां गैस चेंबर था, पाइप से उसने जहरीली गैस, जैसे विशाखापट्टनम में आपने देखा वैसी गैस छोड़ देते। 3 मिनट के अंदर ये 300-400 महिलाएं खत्म। न रोना, न करहाना, न चिल्लाना, न बाहर निकलना। फिर जेसीबी बुलाकर इन मशीनों को बाहर ले जाते, जेसीबी बुलाकर इन मशीन, ऐसे करते 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 60 लाख यहूदियों को उसने मारा। और उसने इस प्रकार सोचा, हिटलर ने इस प्रकार सोचा, मैं यहूदियों का खात्मा कर दूंगा। लेकिन मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं, हिटलर का नामो निशान नहीं है। यहूदी कौम आज भी पनप रही है, यहूदी कौम आज भी पनप रही है। और पत्रिका और भास्कर में भी उसका जिक्र अभी भी किया जा रहा है, और व्हाट्सएप में इजराइल की सेना के बारे में गाने गाए जा रहे हैं। मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूं? इजराइल अंतिम दिनों में, कैसे बोलूं मैं, वो घड़ी होगी समय जो, कैसे
क्लॉक होगा जिसको देखकर आप समझ पाओगे, जिसको देखकर आप समझ पाओगे कि परमेश्वर इन दिनों में क्या करने जा रहा है। एक और चीज इजराइल के बारे में आपको बोलूंगा। इजराइल को पूरा दे दिया, ठीक है, पूरा इजराइल को दे दिया, लेकिन कैसे बोलूं मैं, खास जो यरूशलेम शहर था, ठीक है, इजराइल देश दे दिया, यरूशलेम शहर भी यहूदियों को दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने भी खास अपना, लेकिन अपन यहां बैठ, ऐसी हालत है। तो क्या हुआ, यरूशलेम उनको पूरा मिल गया, लेकिन डोम ऑफ द रॉक बोलते हैं उसको, अल अक्सा, मुसलमान लोग उसको सबसे 3 नंबर का पूज्य मानते हैं, मक्का, मदीना, उसके बाद अल अक्सा मस्जिद बोलते हैं इसको, और वो कोशिश करते हैं कि 3 मस्जिदों में अपने जीवन काल में जाएं। तो अल अक्सा मुसलमानों के हाथ में है, और मुझे क्षमा करें, मैं कौम का नाम ले रहा हूं, ये किसी को बुरा करने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन शिक्षा के नाम से मैं आपको सिखा रहा हूं। अल अक्सा ये जॉर्डन देश है, अभी भी जॉर्डन देश, और बाय द वे अभी जॉर्डन और इजराइल काफी क्लोज है, मित्र है, इसलिए उनके बीच में कोई तनाव नहीं है, वो एक दूसरे के साथी हैं। अभी तनाव इराक और इजराइल, ईरान और इजराइल में है, मिस्र और इजराइल में था, लेकिन दोस्त हो गए, क्योंकि लेन देन एन केन प्रकार जैसे अपन बोलते हैं, वो लोग हो गए दोस्त हैं अभी। लेकिन अभी ये अल अक्सा का जो मस्जिद है, अल अक्सा का, उसकी एक दीवार है जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं, वो सुलेमान के मंदिर के समय से, और यहूदियों को ये पट्टा नहीं मिला, ये पूरा मिल गया। अगर ये पूरा यरूशलेम शहर इजराइल मिल गया, इजराइल मिल गया, उसमें यरूशलेम भी मिला, लेकिन ये टुकड़ा नहीं मिला। मान लो यहूदी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं 24 घंटा हमको दो, तो इनको खाली करवा के इस मस्जिद को गिरा के हम यहूदियों की आराधनालय यहाँ पर खड़ा कर देंगे। 24 घंटा मांग रहे हैं, और इसके नीचे सुरंग है, इसके नीचे सुरंग है, इस पूरी अल अक्सा मस्जिद के नीचे सुरंग है, और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया 2 बार उस सुरंग में से होकर जाने का। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, इजराइल के साथ क्या हो रहा है। ओके, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इजराइल के पास तेल नहीं है, लेकिन अंत के दिनों में खेल तेल का होगा, खेल तेल का होगा, और इसलिए वो खेल शुरू हो चुका है। मैं आपको समझाता हूं, जिसके पास ज्यादा तेल था वो अपने आप को दादा समझता था, अपने लोकल भाषा में बोलते हैं बड़ा समझता था, लेकिन और तेल जिस दाम में मैं बेचूं तुमको लेना पड़ेगा, जी साहब लेकर तेल लेकर आते थे। अन्य देशों ने क्या किया, अलग अलग तरीकों से चट्टानों में से लोगों ने तेल निकालना शुरू किया। मैं इस देशों का नाम लेना नहीं चाहता, उनकी ताकत कम हो गई। अभी आपको मालूम है तेल की दाम बिल्कुल गिर गए, आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, 0 दाम हो गया तेल इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि मई महीने ये लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बात करता हूं मैं, जो ट्रेडिंग करते हैं 1 महीना पहले करते हैं, यानी कि बोलते हैं मई महीने में मैं 10 लीटर खरीदूंगा, कितने में देगा, ये चलती है ट्रेडिंग, और ये बहुत हाई लेवल ट्रेडिंग है। तो इस मई महीने में 0 में फ्री में दे रहा था सऊदी अरेबिया, तो भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों मालूम, क्योंकि रखेंगे कहाँ, तू दे तो रहा लेकिन लेकर जाऊंगा कहाँ, क्योंकि जितने भी जहाज थे, मालवाहक जहाज, वो सब लोगों ने किराए पे खरीद कर उसमें तेल भरकर रख दिया, डिब्बों में भरा हुआ है, जहाज में भरा हुआ है। अब उत्पादन को कहां लेकर जाऊं, तो बड़े बड़े देश बोलने लगे फ्री में ले जाओ, तो भी देशों ने बोला अभी नहीं साहब, अभी लॉकडाउन है, कोई गाड़ी चला रही। तो तेल का खेल होगा, तेल का खेल होगा, और इसके अंदर 2 गुट होंगे, और ये बाइबल से भी प्रमाणित अपन करेंगे, समय मिलेगा तो। मैं सरल शब्दों में इजराइल को बीच में रख के मैं बोल रहा हूं, एक गुट इजराइल के साथ खेलेगा ये खेल। हालांकि तेल इजराइल के पास नहीं है, लेकिन एक गुट इजराइल के साथ खेलेगा, एक गुट इजराइल के खिलाफ खेलेगा। और इजराइल की तेल की टीम, वो कहा, वो भी बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन है। शुरू में आपको मालूम, तेल को ढूंढ निकाला इंग्लैंड वालों ने, सऊदी अरेबिया, अरब की सऊदी अरेबिया में इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेज लोगों ने वहां जाकर ढूंढ के निकाला तेल उनके पास। इसलिए इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको नाम की सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री है, वहां पर अधिकांश लोग यूके के थे। अब ये हाल में
MBS नाम का जो नया राजा आया है, मोहम्मद बिन शेख, सऊदी अरब के अंदर, उसने आकर उनको हटाना शुरू किया है और अपने लोगों को, अपने कौम को उसमें बैठाना शुरू किया। खैर, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि तेल की खोज करके सऊदी अरब और ऐसे खाड़ी के देश अमीर हुए हैं। कतर के पास तेल कम है, गैस ज्यादा है। ओके, फिर इसके बाद जब ये लोग थोड़ा खेलने लगे, पत्ता खेलने लगे, तो रशिया ने तेल ढूंढ कर निकाला। ओके, इधर रशिया ने निकाला, तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला है, उसने तेल ढूंढ निकाला। तो फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में तेल ढूंढ निकाला। भारत में बाड़मेर में तेल ढूंढ निकाला। ये सब तेल ढूंढ रहे हैं। रिफाइनरियां कम है, तेल बहुत है। और दिक्कत इतनी है कि नीचे कच्चा तेल लाकर रिफाइनरी में डालकर आपकी गाड़ी में डलवाने तक खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए लोग तेल बाहर नहीं निकालते। अभी रॉक के अंदर से अमेरिका ने क्या किया, जब इसको दाम बढ़ने लगे तो उसने अपने चट्टानों में से तेल निकालना शुरू किया। जब सऊदी अरब 60 में दे रहा था मार्केट में तेल, तो उनको 90 रुपये पड़ रहा था, फिर भी उन्होंने काम किया और अपना तेल बचा लिया। खैर, ये मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तेल का खेल होगा और कुछ नहीं होगा, तेल का खेल होगा। और इस तेल के खेल के अंदर एक टीम इजराइल के साथ खड़ी रहेगी, एक टीम इजराइल के विरुद्ध खड़ी रहेगी, और फिर अंतिम युद्ध होगा, जिसके लिए 1000 साल के बाद के लिए हर्मगेदोन नाम दिया गया है बाइबल के अंदर, हर्मगेदोन। और ये वादी का नाम है, हर्मगेदोन, मेगिडो वैली, मेगिडो की तराई के अंदर युद्ध होगा। और उसके अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और जितने भी वॉरफेयर हैं, उसका इस्तेमाल उस युद्ध के अंदर किया जाएगा। और उस मानव जाति उसमें से कितनी बाहर निकलेगी, ये तो समय ही बताएगा, समय ही बताएगा। अगर एक कोरोना 1.25 लाख लोगों को 3 महीने के अंदर मार सकता है, 3 घंटे के अंदर एक रसायन विशाखापट्टनम से निकालने वाला 11 लोगों को मार सकता है, तो ऐसे सुन लीजिए आप, ऐसे जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं। और कोरोना के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर बनाया गया एक जैविक हथियार है कि अगर किसी शहर में छोड़ दिया जाए तो वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, सांस लेंगे और आप खत्म हो जाएंगे, आपको तड़पने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इस प्रकार के वॉरफेयर के द्वारा अंत के दिनों के अंदर खेलो। आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु ये दिन आने से पहले तू तेरी कलीसिया को उठा ले, तू तेरी कलीसिया को उठा ले, क्योंकि ये बड़े बड़े विपत्ति के दिन। आपको लग रहा है ये आज विपत्ति लग रही है आपको, आप घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, 2 वक्त खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दही आ रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत के दिन नहीं, दिक्कत के दिन नहीं। कलाम में लिखा है, आप पढ़िए, गर्भवती महिलाएं रोती भी कहेगी। कलाम में लिखा है, वो समय नहीं है बच्चा जन्ने का, क्योंकि इतने दुखदायी होंगे। लोग पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरिए, और नहीं गिरेंगे। मौत चाहते हुए भी उनको मौत नहीं मिलेगी। ऐसे दिन वेग से आ रहे। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को जानते हैं, वो इस तेल के खेल से बचेंगे, जैविक युद्ध से बचेंगे, परमाणु युद्ध से बचेंगे, और वो बादलों पर पलक झपकते ही निकल जाएंगे। यही हमारी धन्य आशा है, यही हमारी धन्य आशा है। और अगर आप और भी स्टडी करें, अखबार को स्टडी करें, यूरोप को आप अध्ययन करें, ब्रेक्सिट आपने पढ़ा, ब्रेक्सिट सुना आपने, यूरोपियन यूनियन हुआ। 2 मिनट और लेता हूं मैं और बताता हूं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में। कल और भी अन्य बातों पर बात करनी है, इसलिए मैं आज इसी को कवर कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन हुआ, शुरू में ये लोग 10 देश थे, और 10 देश ने मिलकर बोला हमको ये भी डरा रहे हैं, वो भी डरा रहे हैं, चीन भी डरा रहा है, अमेरिका भी डरा रहा है, एशिया भी डरा रहा है, अपन मिल जाते हैं, एक करेंसी लगाएंगे, एक इकोनॉमी लगाएंगे और बॉर्डर हटा देंगे, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कहीं भी जाओ, सब तैयार हो। 10 देश थे, उसके बाद एक के बाद बढ़ने लगे। लेकिन हाल में आपने पढ़ा, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री हुए, वो इसी पत्ते से आए कि हम इस यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एक्सिट है ब्रेक्सिट, अगर आपने वो शब्द सुना। तो ब्रिटेन ने बोला हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहेंगे, हम बाहर आएंगे, हम हमारी अर्थव्यवस्था चलाएंगे। तो उसकी वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और यूरोप की ब्रिटेन की अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला हम दूसरों की हेडेक नहीं ले सकते, क्योंकि इस ग्रुप में आधे लोगों ने बोला हम रिफ्यूजीज, बाय द वे एक चीज बोलूं, रिफ्यूजीज, शरणार्थी, सीरिया देश खाली, आज सीरिया देश, भाइयों के बीच लड़ाई,
पूरा देश खाली है। क्यों? क्योंकि बमबारी हो रही है, एक कौम दूसरे कौम पर नहीं, एक ही कौम के दो भाग एक दूसरे पर मार रहे हैं, और ये सब के सब हवाई जहाज से, पैदल से, पानी के जहाज से तैरकर यूरोप में अंदर घुस रहे, स्पेन के रास्ते, इटली के रास्ते, जर्मनी पहुंच रहे। सबसे ज्यादा शरणार्थी को जर्मनी जगह दे रहा है, जर्मनी जगह दे रहा है। और मेरे को प्रभु ने सौभाग्य दिया, कुछ शरणार्थियों से मैं मिला, आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने अंदर के गांव के लोगों को भी उससे ज्यादा ज्ञान होता है, कुछ नहीं मालूम। और इनके बच्चे समुद्र में मर गए, न जाने उनके साथ क्या हुआ, सिर्फ एक कंबल या एक बैग लेकर ये लोग पहुंचे। देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए उदयपुर में लाख लोग एक साथ आ गए, क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन? आपके घरों से भोजन लेकर जाकर उनको दिया, यहां तक यूरोप ने किया। ये सारी बातों को देखकर मैं यूं क्यों बोल रहा हूं? अर्थव्यवस्था चरमरा रही। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, शेयर मार्केट को अगर आप देखते हैं, मार्च के महीने में क्या हुआ इसका बयान नहीं कर सकते आप। विश्व के स्टॉक मार्केट के अंदर 2 और 3 दिन के अंदर मुकेश अंबानी जैसे लोगों की संपत्ति आधी उतर गई। इसलिए फेसबुक से वो पैसा लेकर आए अभी अखबार में, परसों के दिन भी और दूसरी कंपनी से, यानी कि रिलायंस को वो बेच रहे हैं। पहले उन्होंने आरामको को बेचा, उसके बाद फेसबुक को 10% बेचा, अभी 3% और बेचा। क्यों? क्योंकि इनका शेयर मार्केट से पैसा रातों रात उड़ गया, खत्म हो गया। ऐसा होगा, धनी लोगों के पास धन नहीं रहेगा, अमीर लोगों के पास उनकी जमीन जायदाद नहीं रहेगी, क्योंकि वो कोलैटरल बोलते हैं, कागज रखा है ना बैंक में, साहब ये लाख रुपए का कागज है, आप रख के मेरे को 50,000 दे दो। लेकिन इनकी सेटिंग थी, लाख रुपए का कागज रखा, 10 लाख लेंगे। अब लाख नहीं रहा, 10,000 रहा, तो ये क्या होगा? ये तो जाएगा ही जाएगा। अर्थव्यवस्था गिरेगी, और जब गिरेगी मुझे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो गुरैयों को खिलाता है, कौओं को पोषित करता है, एलिया के लिए भोजन का व्यवस्था करता है, भक्तों के लिए वो प्रबंध करता चला जाएगा। अपने हाथ उठाकर इस धनी आशा के लिए धन्यवाद दीजिए। तो ये सारी घटनाएं मैंने आपको बोला इजराइल के चारों तरफ होंगी, इजराइल के चारों तरफ। एक और घटना बोलूंगा मैं, मुझे याद आ रहा है, प्रभु मेरे मन में डाल रहा है, उसके बाद में बंद कर। आपको मालूम है पिछले दिनों के अंदर आपने एक खबर पढ़ी थी, अमेरिका ने, उससे पहले एक लाइन बोलता हूं मैं आपको। तो ये जो इजराइल का नक्शा मैंने बोला, आप गूगल में आप जाना, अच्छे स्टूडेंट आप गूगल में सारी चीज गूगल में आप मैप पे आप मिले, इजराइल का मैप देखना आप लोग। इजराइल के मैप में चूंकि यरूशलेम इनको पूरा नहीं मिला, यहूदियों को, इनको कैसे बोलते हैं उसको, इनको समझौते में इन्होंने एक नई राजधानी खड़ा किया, उसका नाम है तेल अवीव। ठीक है, तेल अवीव नाम ध्यान रखना। तेल अवीव राजधानी बनाए, और जितने भी दूतावास हुए सबको बोला यरूशलेम तो साहब लफड़ा है, यरूशलेम आधा हमारा आधा वो, आप यहाँ मत रहो, आप तेल अवीव में राजदूत आपका आवास खोलो। सारे दूतावास तेल अवीव में है। लेकिन 2 साल पहले जब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया, मैं मेरा दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम लेकर आ रहा हूं। आपने वो अखबार में पढ़ा होगा। ओके, अब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा खेल है, जिसको समझ में आता है वो समझे कि प्रभु क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है मैं आपको संक्षिप्त में 2 लाइन में बताता हूं। आम जनता को फर्क नहीं पड़ा, कौन सी बड़ी बात हो गई, तेल अवीव से तुम यरूशलेम लेकर आ गए। लेकिन चंद शब्दों में नहीं, चिल्लाते हुए मानो एक बड़े देश ने पुकार कर इस छोटे देश से बोला, तेरी राजधानी तेल अवीव से उठाकर यरूशलेम लाने की जिम्मेदारी मेरी। और यरूशलेम राजधानी बन गया तो ये मस्जिद लोगों के हाथ से जाना पक्का है, 24 घंटे में नया मंदिर खड़ा होना पक्का है, यहूदियों का संपूर्ण राज्य होना पक्का है, विश्व युद्ध होना पक्का है, मारामारी होना पक्का है, दो गुटों में बंटना पक्का है, और फिर बीच का मार्ग रहेगा नहीं, तेल का खेल होगा, तेल चाहिए होगा, एक का झंडा और एक का साथ पकड़ना ही पड़ेगा, एक का साथ पकड़ना। इसके ढलान पे जैसे कोई चट्टान पड़ी हो, उसको हिला दिया है उस देश में। नाम नहीं ले रहा मैं लोगों का, सरकारों का, क्यों लोग, मेरे प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो राजाओं को खड़ा करता है, राजाओं को बैठाता भी है, उसका काम ही है मेरे परमेश्वर का। तो एक राजा का इस्तेमाल कर एक देश के प्रधान, एक देश के
राष्ट्रपति का उपयोग कर टेल अवीव से उठाकर उसने क्या किया, यरूशलेम में कैपिटल। तो लोगों ने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम बमबारी कर देंगे, मार देंगे। बोला तुमको मारना है मारो, हमारे लोग तो यरूशलेम में बैठेंगे। और जब यरूशलेम में उसने एक देश ने किया, आप गूगल करिएगा, ज्यादा देश ने अपना नहीं किया, अभी भी भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। हमको तो हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए साहब, हमको तो तेल भी चाहिए और गैस भी चाहिए साहब। हमको आपको नमस्ते बोलना और आपको गुड मॉर्निंग भी बोलना है। ये तो कूटनीति बोलते साहब, हमारा देश ही कूटनीति का है। लेकिन क्या है, कुछ देश 3 या 4 ही है, मेरे पास उसकी सूची अभी नहीं है, क्योंकि हाल में एक और देश ने कर दिया, इसलिए वो सूची आपको मैं बोलना नहीं मांग रहा, मैं गलत होना नहीं मांग रहा इसलिए। लेकिन हुआ यूं, अमेरिका के साथ 2 और 3 देश ही हैं जिन्होंने बोला हम जा रहे हैं, यरूशलेम जा रहे हैं, मारे तो मारे, हमारे राजधानी हम दूतावास वहीं बनाए। और उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया, उनको शहर के कोने में बंगला और मकान दे दिया। जान का खतरा खेलकर, जान की बाजी खेलकर वो लोग उन्होंने अपने दूतावास वहां पर बनाया है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत जल्दी और बहुत जरूर ये सारे काम पूरे होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है। और उतना ही नहीं, कलीसिया सो रही थी, इसलिए कोरोना आया है, ताकि लोगों को मारे नहीं, इसलिए नहीं, ताकि कलीसिया को जगा दे। कलीसिया को जगाने के लिए कोरोना आया। मेरे और आपकी आराम की कुर्सी छिन गई है। क्या करना था, अपन के पास बाइबल लेके आना था, चर्च में बैठना था, और मूड हो तो देना था, नहीं तो जाना था। लेकिन अब अपने अपने घरों में हमको बैठना पड़ रहा है, बाइबल खोलनी पड़ रही है, प्रार्थना करनी पड़ रही है। अकेले में हम पड़ गए हैं, हमारी मदद कौन करेगा, हमको पूछना पड़ रहा है। खुदा ने हमारी आराम की कुर्सी को हिला दिया, लेकिन अगर उसने हिलाया तो इसलिए हिलाया है, इब्रानी के पत्र में लिखा है, वे सारी बातें हिलाई जाएंगी जो हिलाई जा सकती है, ताकि वो आवे जो कभी हिलाया ना जा सकेगा। वह है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। आइए अपन प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, आज शाम को मां आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे महान और अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें डर है आज रात कि जो कुछ तूने कहा उसको तू पूरा कर रहा है, तो हमें जैसा जीना चाहिए वैसा हम जी नहीं रहे। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम इस अनुग्रह के युग के अंतिम घड़ी में जब हम जी रहे हैं, जब ये चादर के समान लपेटे जाने पर है, जब तू प्रभु इस चादर को उठा लेने पर है, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हम अकेले ही नहीं, हजारों और लाखों लोग उद्धार पाकर तू जब बादलों पर मेघारोहण में और प्रभु गुप्त में आएगा, तो कलीसिया जब उठा ली जाएगी, करोड़ों करोड़ों लोग उठा लिए जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं और बाद में जितने मेरी आवाज को सुनेंगे, ये मेरी नहीं, ये तेरी आवाज है। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु हमें बहुत तैयारी करनी, प्रभु देर हो चुकी है, रात हो चुकी है, प्रभु समय हमारे हाथ से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुझसे अनुग्रह मांगते हैं कि हमें जो करना है वो हम बहुत जल्दी कर सकें। प्रभु दूसरों को सुधारने का कार्यक्रम छोड़कर, दूसरों के ऊपर अपनी मत, अपनी इच्छा को थोपना छोड़कर, तेरे चरणों पर पश्चाताप के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ तेरे चरणों पर बैठने के लिए तू हम सबको तैयार करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि दूसरे आमद की शिक्षा बुद्धि से जुड़ी हुई ही नहीं है, हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। प्रभु जी अभी भी कई लोग हैं जो दूसरे आगमन की शिक्षा पाकर उसके लायक जीवन नहीं बिता रहे हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वाले और आगे भी मेरी आवाज को सुनने वालों के लिए ऐसा ना कहा जाए प्रभु जी, हम जब तेरी आवाज को सुनेंगे अपने आप को तैयार करने पाए। हेजेकिया राजा को तूने प्रभु नबी को भेज कर बोला अपने घर को तू सेट कर ले, क्योंकि तेरा समय हो चुका है। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को तू क्रम में ले आ, क्योंकि तेरा समय खत्म हो गया। उसने विलाप किया, उसने पश्चाताप किया, मनुष्यों के सामने ही, तेरे सामने गिरकर जब उसने पश्चाताप और अंगीकार किया, तूने उसको 15 साल बढ़ा कर दिया। प्रभु जी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, तेरे आने में देर हो प्रभु, और भी लोगों को हम तेरे सामने प्रस्तुत कर सके प्रभु।
हमको तीनों वरदानों का इस्तेमाल करते हुए हम यही कहना चाहते हैं, हम तेरे आमद से प्रेम करेंगे, हम तेरी आमद की बात जो रहेंगे और हम तेरे आमद तक दिन और रात मेहनत करते रहेंगे। सारे लोगों को आशीष दे, तेरे अनुग्रह से हमें बिना कर ये पढ़ाई नहीं, जीवन को बदल देने वाली शिक्षा हो जाने पाए। सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके मित्रों को आप लेकर आ सकते हैं। कल और परसों भी अपन जुड़ेंगे और प्रभु की इच्छा हुई तो 7:30 से इसी प्रकार 9 से पहले अपन बंद करेंगे 3 दिन। और मेरे को लगता है आपको भी लगेगा कि 3 दिन से क्या होगा, ऐसी शिक्षा प्रभु मुझे और आपको देने जा रहा है। उसके लिए प्रभु मुझे और आपको तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। रात को सोने से पहले इन आयतों को एक बार पढ़ना, अगर आपके पास गूगल है तो इजराइल का मैप देखना, हिटलर के बारे में थोड़ा स्टडी करना। अच्छा है ना, कितना अच्छा है। फालतू की न्यूज, उधर कितना हुआ, उधर क्या हुआ, सब देख देख के आपकी उंगलियां छिल गई घुमा के रिमोट। अब आप थोड़ा स्टडी करो इजराइल का क्या हुआ, हिटलर ने कैसे गैस चेंबर क्या थे, कैसे लोगों को मारा उसने, कैसे इजराइल देश बना, कैसे 6 दिन का युद्ध हुआ, ये सब आप स्टडी करो, मजा आएगा आपको। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।